हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार 150 रुपये में 56 पेंसिल खरीदता है, तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 150 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी होंगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 150 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी होंगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि 40% का उसे लाभ प्राप्त करना है। तो जब भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत में दी हो, 40% दिया है ना, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि क्रय मूल्य को आपको 100% ले लेना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत में बात हो रही है तो क्रय मूल्य आधार होता है, तो क्रय मूल्य 100% होगा। ठीक है, अब उसे लाभ कितना चाहिए दोस्तों? 40% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो यानी ये लाभ हमें क्रय मूल्य पे मिलेगा, तो इसमें 40 जमा कर देंगे तो इससे हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों को जमा करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 140%, यानी उसे 140% में उसे बेचना होगा। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी कि जो हमें क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है दोस्तों, इसका हमें अनुपात लिख लेना है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य कितना है? 100 है, यहाँ पे हमने 100 लिखा था, और विक्रय मूल्य कितना आया दोस्तों? 140। ठीक है, तो भी अनुपात में है तो इन्हें हम काट लेंगे। दोनों 20 से कट रहे हैं, तो दोनों को 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 5 आ जाएगा 100 को काटने पे, और इसे काटने पे 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अनुपात आया है ना दोस्तों, ये हमारा मूल्य का अनुपात है। आपको ध्यान रखना है, ये मूल्य का अनुपात है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें एक संख्या का अनुपात और निकालना होता है। क्यों? क्योंकि हमसे पेंसिलों की संख्या पूछी जा रही है कि कितनी पेंसिल बेचनी होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मतलब खरीदना, और विक्रय मतलब बेचना। ठीक है, तो उन्हें कितनी पेंसिलें खरीदी है संख्या हमें बतानी होगी। तो यानी उसने 56 पेंसिलें खरीदी हैं, तो मैं यहाँ पे संख्या में क्रय के नीचे 56 लिख दूंगा, और कितनी पेंसिलें बेचनी है वो हमें पता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो विक्रय के नीचे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे x लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये अनुपात में है तो हम इन्हें आपस में भी काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों 7 से कट रहे हैं, तो मैं 7 से काटूंगा तो 1 आ जाएगा, इसे 7 से काटूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब और कुछ नहीं कट रहा है तो हम इन्हें गुणा कर लेंगे दोनों को आपस में। तो देखिए 5 अट्ठे 40 आ जाएगा, और x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बीच में बराबर का साइन लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, x की वैल्यू सीधी आ गई हमारी कि 40 आई है, तो यानी कि उसे 40 पेंसिलें 150 रुपये में बेचनी होंगी। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक विक्रेता 200 रुपये में 35 सेब खरीदता है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 150 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि उसे 25% का लाभ प्राप्त करना है। लेकिन ये सवाल दोस्तों पिछले सवाल से थोड़ा अलग है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो 200 रुपये में 35 सेब खरीदता है, लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं पूछ रहा कि 200 में कितने बेचने हैं, यहाँ पूछ रहा है वो 150 में कितने सेब बेचने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल अलग है, तो इसकी ट्रिक भी हमें थोड़ी अलग करके लगानी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैसे लगाएंगे ट्रिक को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले सवाल की तरह क्या पूछा जा रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट आपको अब इसका अनुपात बता रहा हूँ। देखिए क्रय मूल्य कितना होगा? 100%, तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब उसे 25% का लाभ चाहिए, तो 100 में 25 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? विक्रय मूल्य 125% आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रतिशत नहीं लगाना दोनों में, सिर्फ अनुपात में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को 25 से काट लेंगे क्योंकि अनुपात में है, तो इसे 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसे 25 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या आ गया? मूल्य का अनुपात, जैसे हमने पहले निकाला था मूल्य का अनुपात आ गया। अब हमें संख्या का अनुपात लिखना है दोस्तों, जैसे हमने पिछले सवाल में लिखा था। देखिए यहाँ पे संख्या कितनी खरीदी है उसने सेबों की? 35 सेब खरीदे हैं, तो क्रय मूल्य में आपको 35 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और उसे विक्रय कितने सेबों का करना है वो हमें पता नहीं है, तो हम इसे पिछले सवाल की तरह x मान लेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था। तो ये हमारा संख्या का अनुपात हो गया। अब दोस्तों इसमें एक स्टेप आपको और करना है। यहाँ देखिए वो कितने रुपए में सेब खरीद रहा है? 200 रुपये में। ठीक है, तो उसे आपको क्रय मूल्य के नीचे नहीं लिखना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 200 रुपये के सेब खरीद रहा है, पर क्रय मूल्य के नीचे ना लिख के आप उसे विक्रय मूल्य के नीचे लिख देंगे यहाँ पे 200। ठीक है, तो यहाँ पे 200 लिख दिया। तो अब उसने बेचने कितने के हैं? 150 रुपये के। तो ये जो बेचने वाला मूल्य है यहाँ पे, उसको आपको क्रय मूल्य के नीचे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसे उल्टा करके लिखना है दोस्तों, जरूर है ना। तो ये करने पे ही आपका आंसर आएगा। तो देखिए बस दोस्तों, आपको ये स्टेप एक्स्ट्रा करना है,
और अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इन्हें आपस में काट लेंगे, अनुपात में है सारे। तो देखिए इन दोनों को 50 से काटा जा सकता है, तो मैं इसे 50 से काटूंगा तो 3 आएगा, और इसे 50 से काटूंगा तो दोस्तों 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 से मैं 4 को काट दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है, तो मैं इसे 5 से काटूंगा तो 1 आएगा, इसे 5 से काटूंगा तो 7 आएगा। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 21 आ जाएगा। इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बराबर का साइन लगा देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। तो दोस्तों यानी उसे 150 रुपये में 21 सेब बेचने चाहिए, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को 100 रुपये में 24 चॉकलेट बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वह 100 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचे ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि वो 100 रुपये में 24 चॉकलेट बेचता है, और अब वो पूछ रहा है कि 100 रुपये में उसे कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। यानी दोनों मूल्य सेम है, यहाँ पे 100 रुपये है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फ़र्क क्या है इस सवाल में, अभी उसे 10% की हानि हो रही है। ठीक है, जो पिछले सवालों में नहीं हो रही थी, अब वो क्या चाहता है कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इस टाइप का सवाल भी आपका एग्जाम में आ सकता है। तो आइए दोस्तों अब इस शॉर्ट ट्रिक को इस सवाल पे लगाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि 10% की उसे हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत में दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य को आपको 100% मान लेना है। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत में जब भी लेंगे तो क्रय मूल्य 100% होगा। अब देखिए दोस्तों उसे क्या हो रहा है, हानि हो रही है 10% की, तो माइनस कर देना है दोस्तों आपको 10, क्योंकि जो 10% की हानि है ये 100% के ऊपर होगी, तो यानी 90% हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया 90%, यानी अभी वो उसे अब 90% पे बेच रहा है। ठीक है, और अब देखिए अब उसे क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 20% का लाभ चाहिए, तो वो भी उसे क्रय मूल्य पे यानी 100% पे मिलेगा। तो यानी 100 में आपको 20 जमा कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 120% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जमा करने पे, तो यानी अब उसका नया विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 120%। यानी पहले वो 90% पे बेच रहा था, और अब वो कितने में बेचना चाहता है, उसे 120% में। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक को हमें इसी तरीके से लगाना पड़ेगा कि पहले वो उसे किस मूल्य पे बेच रहा था, और अब वो उसे किस मूल्य पे बेचेगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ये। अब देखिए यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे 90 लिख लेना है कि पहले वो 90% में बेच रहा था दोस्तों, और अब वो कितने में बेच रहा है, 120% में। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमें अनुपात में लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम काट लेंगे, 30 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 से काटने पे 3 आ जाएगा, और इसे 30 से काटने पे 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा मूल्य का अनुपात हमें मिल गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मूल्य का अनुपात 3:4 आ गया है, और अब हमें संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए अब संख्या यहाँ पे कितनी है, 24 चॉकलेट वो बेच रहा था, तो यहाँ पे पहले के नीचे आपको लिख देना है 24। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि अब उसे कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। ठीक है, वो हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब ये अनुपात में है तो इसे काट लेंगे, 4 से इसे काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसे 4 से काटने पे दोस्तों 6 आ जाएगा। अब इन्हें गुणा कर लेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 को x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे बराबर का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 18 आ गई है, यानी वो 100 रुपये में 18 चॉकलेट बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को 250 रुपये में 48 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह 175 रुपये में कितने पेन बेचे ताकि उसे 28% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि उसे 20% की हानि हो रही है अभी पहले, और अब वो 28% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है, और दूसरा आपको क्या ध्यान देना है कि जो विक्रय मूल्य है यहाँ पे 250 है, 250, और बाद में 175 का पूछा जा रहा है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसकी ट्रिक भी मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों,
तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें इस ट्रिक को लगाना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमें हानि या लाभ प्रतिशत में दिया होता है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को 100% मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्रय मूल्य आधार होता है, तो यहाँ पे हमने 100% मान लिया। ठीक है, अब देखिए 100% क्रय मूल्य है और उसे 20% की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो जब वो पहले अपना सामान बेच रहा है, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ पहले और अब। देखिए यहाँ पे पहले उसे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो 100 पे होगी, तो 100 में से 20 को घटा देंगे, तो पहले वो अपना सामान कितने में बेच रहा है दोस्तों, 80% पे। 100 में से 20 को घटा के 80% आ गया। और देखिए दोस्तों, अब उसे क्या चाहिए, 28% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो जो 28% का लाभ है ये भी हमें 100 पे ही होगा, तो 100 में 28 को जमा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 128%। यानी वो 128% पे अपने सामान को बेचना चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा हमने निकाल लिया अनुपात में। अब इन्हें दोस्तों काट लेंगे 16 से, दोनों 16 से कट रहे हैं, तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये 8 पे कट जाएगा। ठीक है, 16 8 होगा। ठीक है, अब ये हमारा मूल्य का अनुपात हमें मिल गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। और दूसरा हमें क्या निकालना होता है दोस्तों, संख्या का अनुपात। तो संख्या का अनुपात कैसे होगा, पहले वो कितने पेन बेच रहा है, 48 पेन, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा पहले के नीचे 48, और अब उसे कितने पेन बेचने हैं वो हमें पता नहीं है, तो हम इसे x मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब देखिए दोस्तों, हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे, दोनों मूल्य अलग अलग हैं। ठीक है, पहले मूल्य कितना था 250 और अब कितना है 175। तो जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे पहले वाले मूल्य को अब वाले में लिख देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि पहले वाला जो मूल्य है उसे अब वाले के नीचे लिखना है, और जो अब उसका मूल्य है 175 उसे पहले वाले के नीचे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक में ये आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये सभी अनुपात में है, तो इसे काट लेंगे। तो यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 10 आएगा, इसे 25 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को 8 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 6 काटेंगे तो 6 आ जाएगा 8 से काटने पे। ठीक है दोस्तों, और ये 5 से इसे काटेंगे तो 1, इससे 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। अब दोस्तों इन्हें गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, तो ठीक है, इन तीनों को गुणा करके क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पे 7 या 21 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 21 आ गई है। ठीक है, तो यानी उसे 175 रुपये में 21 पेन बेचने चाहिए, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, जो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।